देखें इस क्वेश्चन को देखें, ये आपके पास है जी। इसमें पहला ए पार्ट हम करते हैं। ए पार्ट उसमें दिया हुआ है, सोल्यूशन लिखते हैं इसका। W इक्वल टू जी प्लस 1 - 2 आयोटा। लेट जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। पुट कर दें x प्लस आयोटा वाई प्लस 1 - 2 आयोटा इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू y - 2। ठीक है जी। एक इसका हो गया रियल पार्ट, एक हो गया इमेजिनरी पार्ट। अब w को हम क्या कहते होते हैं? u प्लस आयोटा v। ये बन जाएगा x प्लस 1 प्लस आयोटा y - 2। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ये आपके पास आएगा u इक्वल टू एक्स प्लस 1 और v इज इक्वल टू y - 2। यहाँ पे इनको लिख लेते हैं आगे। x की वैल्यू उसने दी हुई है, x है 0 है, y 0 है, x 2 है, y 1 है। ठीक है जी। x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 1 है। u हमारे पास आया x प्लस 1, v हमारे पास आया y - 2। अब हम बारी बारी वैल्यू पुट करते हैं। पहले पुट करते हैं x इक्वल टू 0, तो u कितना आएगा? u इज इक्वल टू 1। ठीक है। फिर हम पुट करते हैं, ये हमने पुट कर लिया। फिर पुट करते हैं इसमें इस तरह से x इक्वल टू, ये जो आपके पास है ना, ये एक्स वाई प्लेन या जेड प्लेन है। ये जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ये यू वी प्लेन में आ रही है। ठीक है। फिर x इक्वल टू हम पुट कर देते हैं 2, तो u इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। फिर हम पुट कर देते हैं y इक्वल टू 0। ठीक है। तो y इक्वल टू 0 पुट करें, अब v में पुट होगा, v इज इक्वल टू आ जाएगा -2। फिर y इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो x में तो है नहीं, y v में है, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 0। ये आपके पास आएगा। ग्राफिकली शो करते हैं। अब हम, उसने बताया आपको कि x 0 है, फिर कहाँ तक? x इक्वल टू 2 तक चला गया। फिर y इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा -1। ठीक है। तो अब देखें इसमें x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू 1 है। ग्राफ इसका देखें। ग्राफ लाजमी बनाने हैं ताकि ग्राफ बनाने आ जाए। ये एक्स प्लेन, ये वाई एक्सिस, बड़ा भी कर सकते हैं इसको। x इक्वल टू 0 यहाँ पे होता है, फिर चलता 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 0 से आगे कहाँ तक जाता है? ये 2 तक। यहाँ पे हम 1 कह देते हैं, यहाँ पे हम 2 कह देते हैं, यहाँ तक। ये बन गया जी x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 तक। फिर क्या हुआ जी? फिर आपके पास है y इक्वल टू 0 यहाँ पे है, और y चलता चलता 1 तक है, यहाँ पे कह दे 1। ठीक है जी। और दोनों मिलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 1 2 1। तो इनको आप ज्वाइन कर देंगे, इस तरह एक रेक्टेंगल आपके पास बन जाएगी। ये आर प्राइम आ गया। ठीक है। ये आर आ गया। अब आर प्राइम के लिए हम बनाएंगे यूवी प्लेन। यूवी प्लेन। ठीक है जी। देखें इसमें, ये u एक्सेस, ये v एक्सेस। अच्छा, u इक्वल टू 1 है, ये आ गया u इक्वल टू 1। यहाँ पे कह दें, यहाँ पे 2 कह दें, यहाँ पे कह दें 3, यहाँ पे कह दें 3। u इक्वल टू 1 है। फिर u कहाँ तक गया है? 3 तक। 1 के बाद ये है u इक्वल टू 3 तक गया। ये u की वैल्यू है यहाँ 1 से 3 के दरमियान। अब v की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है?
v की वैल्यू है -1 से -2 तक। यहाँ पे कह दें जी -1, यहाँ पे कह दें -2, ये v की वैल्यू आई है यहाँ -1 से 2 तक। ठीक है, तो इनके दरमियान ये वाला पॉइंट बनता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर ये वाला बनता है, फिर इसके हिसाब से आप देखें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बनता है, फिर देखें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बनता है। तो ये रीजन आपके पास आएगा आर प्राइम। ये आर प्राइम आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह से आपने इसको देखना है कि जब x 0 है एक्स वाई प्लेन में, तो u1 है uv प्लेन में। ठीक है, फिर जब आपके पास y 0 है x प्लेन में यहाँ पे, तो v क्या है -2 है, v यहाँ पे आ जाता है। फिर जब इसी तरह से x = 2 होता है यहाँ पे, तो v जो u जो है वो 3 हो जाता है, यहाँ पे पहुँच जाता है। और इस तरह जब y = 1 होता है तो v क्या हो जाता है -1, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो ये वाला रीजन जो है ये इतने स्टेप इधर हो गया इस तरफ 1 स्टेप, और 1 स्टेप नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन इस रीजन में हो गई है। इस तरह दूसरा पार्ट आप देखें, दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है w = √2e⁻πc। बी पार्ट है w = √2e⁻π/4z। ठीक है, अब देखें इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं z = x + i/y। e⁻π/4 किसके इक्वल होता है? e⁻π/4 किसके इक्वल होता है, कोई बताया जी? ये इक्वल होता है cos π/4 + i sin π/4। ठीक है, एलर फार्मूला आपने पढ़ा होगा, e⁻i आइडेंटिटी जो है e⁻θ = cos θ + i sin θ, और e⁻−i क्या होता है? cos θ - i sin θ। साइन चेंज हो जाता है, साइन का साइन चेंज हो जाता है। ये आपके पास वैल्यू आएगी 1/√2 + i/√2। यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ सारा कुछ। ये w = √2, यहाँ पे पुट कर दिया 1/√2 + i/√2। z की वैल्यू पुट कर देते हैं x + i/y। तो अब गौर करें तो क्या हुआ, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 1 + i बच गया, इधर बच गया x + i/y। मल्टीप्लाई कर दें 1 × x x + i/y + i/x + i/2y = x + i कॉमन कर लें, y + x - y हो जाएगा। ठीक है जी, इसमें से रियल पार्ट लिख लें, w किस इक्वल होता है u + i/v के। तो कंपेयर रियल एंड इमेजरी पार्ट। लो जी, कंपेयर हो गया। u = आ जाएगा रियल पार्ट x - y, और v = आ जाएगा y + x या x + y। हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। ट्रांसफॉर्मेशन उसने हमें दे दी हुई है, इसकी एक ही बार इसने वैल्यू इसकी दी हुई है। x = 0, x = 0, y = 0, एक्स वाई प्लेन में वैल्यू दी है x = 2, y = 1। u आपके पास आया जनाब x - y, और v आया x + y। v आया था x + y। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। पहले मैं पुट कर देता हूँ x = 0, एक्स वाई प्लेन वाली, तो u मेरे पास आ जाएगा -y। फिर मैं पुट कर देता हूँ इसमें ये x = 0 जो है v में पुट कर देता हूँ, v में भी है, या इसी u में पहले पुट कर लें y = 0,
तो ये आपके पास बन जाएगा u इज इक्वल टू प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पे पुट कर लिया, यानी इसको इक्वेशन में कुछ क्या देता हूँ, आसानी रहेगी आपको, NU1 इन इक्वेशन 1। अब दोनों आप v में भी पुट कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि v में भी तो x और y है, तो इसी के सामने x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, ये बन जाएगा v इक्वल टू y, y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, तो ये बन जाएगा v इक्वल टू x। अब देखें ज़रा गौर से, हुआ क्या, ये और ये इन दोनों को हमने इसको ना लेके जाना है x और y की फॉर्म ख़त्म करके u और v की फॉर्म में ना, u v प्लेन में, तो x और y ख़त्म करना है। तो हम क्या करते हैं, ये यहाँ से y की जो वैल्यू है, ये वाली y की वैल्यू v यहाँ पुट कर देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट u इज इक्वल टू माइनस v। ठीक है जी, या v इज इक्वल टू माइनस u। ये एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 3 क्या है। अब दूसरी दोनों को देखें, इनमें इन दोनों को, तो ये दोनों भी इक्वल आ रही हैं, ये इम्प्लाइज दैट हो जाएंगे v इक्वल टू u, x की जगह v पुट कर देंगे, या v u इक्वल टू x, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब हम पुट करते हैं दूसरी वैल्यू, x इक्वल टू 2 पुट करते हैं इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में जब आप पुट करेंगे तो देखेंगे इसका आंसर क्या आता है। x इक्वल टू 2 पुट करें इसमें, तो हमारे पास आंसर आएगा जनाब u इज इक्वल टू 2 माइनस वाई। ठीक है, फिर y इक्वल टू 2 भी इसी में पुट कर दें 1 में, तो ये हमारे पास बन जाएगा u इज इक्वल टू x, इसी तरह y, अच्छा u हमारे पास 1, v की वैल्यू 1 है। ठीक है, v x माइनस 1, ये बन जाएगी। अब इसी तरह से x इक्वल टू 2 जो है पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर किस में, 2 में, तो v आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस वाई। इस तरह से यहाँ पुट कर दें y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, तो v बन जाएगा हमारे पास x प्लस 1। ठीक हो गया जी। अब इनको सॉल्व करके आपस में, ठीक है जी, इनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं। आप गौर करें इन दोनों इक्वेशन को। ठीक है जी, इनको आप ऐड कर लें, एडिंग u इक्वल टू 2 माइनस वाई, v इक्वल टू 2 प्लस वाई, जब ऐड किया ये कैंसल, आगे u प्लस v इक्वल टू 4। ठीक है जी, इसी तरह से इन दोनों को आप सबट्रैक्ट कर देंगे, तो x कैंसिल हो जाएगा, सबट्रैक्ट, ये बन जाएगा u इज इक्वल टू x माइनस 1, v इक्वल टू x प्लस 1, माइनस किया साइन हो गया चेंज, ये x कैंसिल, ये आ गया u माइनस v इक्वल टू माइनस 2, या इस तरह भी लिख सकते हैं आप u प्लस 2 इज इक्वल टू v। इसको भी आप इम्प्लाई करके लिख लें, v इज इक्वल टू u 4 माइनस u। ठीक है, इसको मैं ज़रा छोटा छोटा करके लिख दूँ, पूरा आ जाए यहाँ पे ये बन जाएगा आपके पास v इज इक्वल टू माइनस u प्लस 4। ये इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन नंबर 6। लो जी, हम ग्राफ की तरफ जाते हैं। पहले ग्राफ बनाते हैं x इक्वल टू 0 का, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। तो बड़ा इजी है, पहले भी हम बना चुके हैं। यहाँ पे लिख लें जी 0, x भी 0, y भी 0, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 यहाँ पे, और ये रेक्टेंगल बन जाएगी, इस रेक्टेंगुलर रीजन बन गया। उसने सवाल में भी कहा हुआ है रेक्टेंगुलर रीजन है। अब ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, u और v प्लेन में जाते हैं, वैल्यू सारी लिख लेते हैं हम। इक्वेशन जो है, इक्वेशन नंबर 3 हमारी बनी है u इक्वल टू माइनस v,
फिर बनी है u इज इक्वल टू प्लस वी, इसको हम उस तरह लिखे जिस तरह लिखा है इंडिपेंडेंट फॉर्म में ना, v इक्वल टू माइनस यू, v इक्वल टू यू, फिर v इक्वल टू यू प्लस 2, और फिर v इज इक्वल टू माइनस यू प्लस 4 है शायद, प्लस 4। लो जी, यू वी प्लेन बनाते हैं। ये आ गया जी यू वी प्लेन। ये सारी की सारी कौन सी इक्वेशन है, कोई बंदा बताया जरा, ये किस चीज को शो कर रही है? ये चारों इक्वेशन कौन सी चीज को शो कर रही है? हाँ जी, ये चारों इक्वेशन किस चीज को शो करती हैं? जी, ये चारों इक्वेशन किस चीज को शो कर रही हैं? लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइंस। इक्वेशन ऑफ लाइंस को शो कर रही हैं, ठीक है। तो हम बारी बारी सबको देखते जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम इसको, ये जो पहली इक्वेशन है जो सबसे आसान है वो देख लें, ये है v इक्वल टू यू, इसका ग्राफ बना लें। ये वो इक्वेशन होती है जो सेंटर से गुजरती है, वो लाइन होती है जो सेंटर से गुजरती है। ये आ गई v इक्वल टू यू। अब हम जाते हैं जी दूसरी इक्वेशन, ये वाली। ये वो इक्वेशन होती है, ये भी सेंटर से गुजरती है, लेकिन इसकी डायरेक्शन थर्ड, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट वाली होती है। ये आपके पास आ गई जी v इक्वल टू माइनस यू की इक्वेशन। लो जी, अब तीसरी इक्वेशन देखते हैं। ये इक्वेशन जो है इसको हमें देखना पड़ेगा। ये वाली इक्वेशन, इसमें ये 2 इंटरसेप्ट है, इसको कहते हैं इंटरसेप्ट। जहाँ पे वैल्यू 2 होगी ना वहां से ये गुजरेगी, यहाँ 1 कह देते हैं, यहाँ पे हम 2 कह देते हैं, ठीक है। जहाँ इंटरसेप्ट 2 है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन वहां से गुजरेगी। जी बात समझ आई? जहाँ पे इंटरसेप्ट 2 है वहां से गुजरेगी, और स्लोप पॉजिटिव है। ये इसके साथ जो नंबर है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पे इसको समझा देता हूँ। v इक्वल टू यू प्लस 2 है, ये 2 इंटरसेप्ट है, तो y एक्सिस पे जो v एक्सिस होगा वहाँ ये 2 से गुजरेगा। या आप u की जगह 0 लगा देंगे तो देखेंगे v इक्वल टू 2 आएगा। और दूसरा तरीका क्या है, ऐसे आपको ज़्यादा आसान लगेगा, u इक्वल टू 0 लगा दें, v इक्वल टू 2 आएगा। फिर v इक्वल टू 0 लगा दें तो u इक्वल टू माइनस 2 आएगा। तो ये v की वैल्यू 2, इधर आप कह लें 1 और यहाँ पे कह दें 2, ये आ जाएगा -2 -1। तो ये लाइन यहाँ से गुजरेगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, तीसरी रह गई आपके पास। सर ये -2 किस में? देखो ना यार, v की जगह 0 लगा के देखो क्या आता आंसर। यहाँ v की जगह जब मैंने 0 लगाया तो u की वैल्यू क्या आएगी? -2 हो गया। -2 आएगी, तो u एक्सेस पे -2 आ गया। ये u एक्सेस पे -1 -2। अब ये मैं सबसे आसान जो है इसको आप वैसे कंसेप्चुअल आप देखा करें आप, कि यहाँ पे स्लोप 2 है, इंटरसेप्ट इसका इंटरसेप्ट 2 है, तो 2 वाले पॉइंट से गुजरेगी। स्लोप पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव साइड से गुजरेगी ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगी ऐसे पॉजिटिव एंगल से। ये वाली आप लाइन देखें, इसका इंटरसेप्ट 4 है, इंटरसेप्ट 4 है, 1 2 3 और ये 4 हो गया।
वाई इंटरसेप्ट वी इंटरसेप्ट जो है इसका 4 है, लेकिन स्लोप नेगेटिव है। जब स्लोप नेगेटिव हो तो डायरेक्शन इसकी इस तरह की होती है जिस तरह की डायरेक्शन इसकी है। ठीक है, तो ये आपके पास जो लाइन है ये इक्वेशन ऑफ लाइन जहां से गुजरेगी, हेलो हेलो यहाँ पे इसको इस तरह भी कर सकते हैं जिस तरह मैंने समझाया है कि स्लोप की मदद से और इंटरसेप्ट की मदद से भी बना सकते हैं ग्राफ। दूसरा ये है कि आप ये देख लें कि अगर u की जगह 0 लगाएं तो v 4 आएगा, v की वैल्यू 4 आएगी, और अगर v की जगह 0 लगाएं तो u की वैल्यू +4 आएगी। अब इसी अंदाजे से पॉइंट लगा ले, यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ से ये लाइन गुजरेगी। ये ऐसा, ठीक है। तो ये आपका जो रीजन बना, ये वाला रीजन ये ट्रांसफॉर्म होके आ गया। तो कुछ समझ आई है कि कैसे हुआ है? ये लाइन, ये आपके पास प्लेन वही है, इसी प्लेन ने क्या किया है, यहाँ पे 45 डिग्री पे ऐसे करके रोटेट हो गई है। ये जो हमने 45 डिग्री से मल्टीप्लाई किया हुआ है इसको, ये e⁻ 45 डिग्री ये जो आपके पास है, इस एंगल से ये रोटेट हो गई है। ठीक है, अब तीसरा पार्ट इसका है वो आपने करना है, ठीक है, खुद। मैं उसको थोड़ा हिंट आपको देता हूँ और ग्राफ उसका मैं आपको बना देता हूँ एडवांस। ठीक है, एडवांस भी ग्राफ बना सकते हैं। ये इसी तरह से है, 1 - 2 आयोटा ऐड हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। बाकी सवाल यही है सारा, √2 e⁻ आयोटा π/4 g, और रियल एक्सेस में 1 ऐड हुआ है और इमेजिनरी एक्सेस में 2 ऐड हुआ है। ठीक है, सेम इसी तरह से जिस तरह पिछला सवाल किया आपने करना है। तो होगा क्या, एंड पे जब आप जाएंगे ना ग्राफ में, ग्राफ ये एक तो यही बनना है ना आपका प्लेन वाला ऐसे, ठीक है, एक ग्राफ ये बनेगा। दूसरा अब आपने देखना है कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी है, इसमें क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन भी है, तो उसके हिसाब से ये ट्रांसफॉर्म भी होंगे, पॉइंट जो हैं ये पॉइंट ट्रांसफॉर्म भी होंगे। जो पहले पॉइंट थे वहां से ये पॉइंट थोड़े से ऊपर चले जाएंगे, या -2 है वाई एक्सिस में तो ये -2 की वजह से थोड़ा नीचे पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, और इमेजिनरी रियल एक्सिस में थोड़ा सा पॉइंट आगे चला जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये इसका ग्राफ बिल्कुल वही उसी तरह का होगा, ये इस तरह का होगा। ठीक है, इसका ग्राफ भी, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे फर्क आएगा थोड़ा सा इन पॉइंट्स पे। ठीक है, इसी तरह इस पॉइंट का भी फर्क आएगा, u की वैल्यू का फर्क आएगा, इन पॉइंट्स का फर्क आएगा। तो इसको हल करें, बैठ के सॉल्व करें सेम उसी तरह से ये पिछला आपने सॉल्व किया हुआ है, उसमें बस आप ऐसे कर सकते हैं कि जो u निकला है ना x - y, उसमें आप ऐसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं u = x - y, और इसके साथ आप लिख सकते हैं +1। इस तरह v आप लिख सकते हैं, जो पिछला निकला था वो था x + y, इसके साथ अब -2 कर दें, ये इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, देखो ना 1 ऐड हुआ, इधर 1 to -2, u और v में थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसका बाकी ग्राफ की शक्ल वही रहेगी, रेक्टेंगल ही रहेगी, रोटेट भी होगा उसी एंगल से, लेकिन पॉइंट थोड़े से आगे पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके मुझे सेंड करें जरा, मैं देखता हूँ सबका। ठीक है।